नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके ही कक्षा यूपी बोर्ड क्लास 11 के शार्ट स्टोरी के फर्स्ट एडिशन का, जिसका नाम है पेन पाल यानी पत्र मित्रता, जिसके लेखक हैं जी श्रीनिवास राव। आज हम सब इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस पाठ में क्या कहानी है। थोड़ा सा कहानी के ऊपर फोकस करेंगे। कहानी जो है आपके लेखक जी श्रीनिवास राव के जीवन में बीते हुए सुनहरे पलों का वर्णन खुद उन्होंने ही किया है। वह बताते हैं कि उनके जीवन में जब वह 21 वर्ष के थे तो 21 वर्ष के दिनों में उनके समय कॉलेज में पत्र मित्रता का एक क्या था, फैशन था, दौर था, और उसी दौर में वह भी एक पत्र मित्रता करने के लिए एक लड़की का पता ढूंढते हैं और उससे पत्र व्यवहार करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी उम्र मेरी है उतनी ही उम्र इस लड़की की भी होगी, लेकिन 20 वर्ष के बाद इस कहानी से पर्दा उठ जाता है। आपके लेखक को यह एहसास हो जाता है और यह पता भी चल जाता है कि जिस लड़की से मैं पत्राचार कर रहा था उस लड़की का नाम एलिस एच था, और उस एलिस एच लड़की की जो उम्र थी वो मेरी उम्र की नहीं बल्कि उस लड़की की औरत की, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी उम्र जो थी वो 78 वर्ष की थी और वह एक कार दुर्घटना में मारी गई। यह सुनकर के आपके लेखक बहुत दुखी होते हैं। यानी संपूर्ण कहानी इन्हीं दोनों के बीच में है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। ध्यान से देखना है। कहा गया है कि हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग मीन्स था छोटी शुरुआत। क्या होता है? छोटी शुरुआत। ग्रेव इनटू ग्रेट एक्सपेंसिव, यानी कि आपके लेखक बता रहे हैं कि हाउ ऑफ्टन स्मॉल बिगनिंग ग्रेव इनटू ग्रेट एक्सपेंस, यानी कि छोटी छोटी जो शुरुआत होती है वह धीरे धीरे अच्छे अनुभव में बदल जाती है। वास्तव में होता है, कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते करते हमें इतना दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होती है कि उस छोटे छोटे कार्य के बाद ही हम ऊंची चोटी पर पहुंच पाते हैं। सेम दैट इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ है और हमारे सबके जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो आपके लेखक कह रहे हैं हाउ ऑफ्टन, कैसे प्रायः स्मॉल बिगनिंग, छोटी शुरुआतें जो होती हैं वो ग्रेव इनटू ग्रेट एक्सपेंसिव, वह धीरे धीरे अच्छे अनुभव में बदल जाती हैं। दिस ट्रूथ, यह सत्य है, वाज रिवेल्डेड मतलब प्रकट होना। दिस ट्रूथ वाज रिवेल्डेड टू मी इन ए लेसन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में, यानी आपके लेखक कह रहे हैं कि हमारे जीवन में, यानी उनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वह प्रकट करना चाहते हैं। रिवर्टन मतलब प्रकट करना। वह बताना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं कि दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड, यानी जिस कहानी को बीत जाने में या उसके बारे में समझने में हमको 20 वर्ष लग गया, उस कहानी को आज मैं आप सबके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। इस कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। कहा गया है कि इट मीन्स यह, बिगिन में शुरुआत। इट बिगेन, यह शुरुआत वन मॉर्निंग, एक सुबह होती है। व्हेन, जब, आई मीन्स मैं, यानी आपके लेखक कहते हैं यह कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक सुबह में 21 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, एक 21 वर्ष का कॉलेज का विद्यार्थी था, कम अक्रॉस ए पेज इन ए, मेरी निगाह एक पेज पर पड़ती है। पेज में क्या होता है? पृष्ठ पर पड़ती है। एक पृष्ठ पर पड़ती है, एक कागज पर पड़ती है। जिस कागज पर क्या था? जिस कागज पर था पॉपुलर, यानी प्रसिद्ध बॉम्बे मैगनीज, वह प्रसिद्ध बॉम्बे की पत्रिका थी। और बॉम्बे की पत्रिका में क्या था? दैट प्रिंटेड, उस पर छपा हुआ था। क्या छपा हुआ था? एड्रेस ऑफ यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण संसार के, संपूर्ण विश्व के जितने भी देश थे, वहाँ के जो युवा वर्ग की पीढ़ी थे, युवा वर्ग के लोग थे, उन युवा लोगों के पते छपे हुए थे। और किस लिए छपे हुए थे? पत्र मित्रता के लिए, दोस्ती करने के लिए। और देखेंगे आगे कहा गया है हु सॉट पेन पॉल्स इन इंडिया, जो भारत में अपने दोस्त की तलाश कर रहे थे, यानी भारत में उनको दोस्तों की तलाश थी, ऐसे व्यक्तियों की जो संपूर्ण संसार के थे, उनके पते प्रसिद्ध बॉम्बे की मैगनीज पत्रिका में छपे हुए थे। आपके लेखक कहते हैं कि आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स
ऑन माई ओन क्लास, उनमें से खुद का या अपना, मैं अपने खुद के क्लास के बच्चे तथा बच्चियों को देखा करता था रिसीविंग, प्राप्त करते हुए फैट, मोटे मोटे, यानी आपके लेखक आपके ही कक्षा के बॉयज़ यानी लड़कों को लड़कियों को मोटे मोटे प्राप्त करते हुए देखते थे। क्या देखते थे मोटे मोटे प्राप्त करते हैं? देखिए, एयर मेल में होता है हवाई मार्ग के द्वारा आई गई चीज़ें। एयर मेल इन इन्वलॉप्स यानी हवाई मार्ग से आए हुए लिफाफे, फ्रॉम अनसीन फॉल्क यानी कि फॉल्क में समूह, अनसीन न देखे हुए लोगों के समूहों के द्वारा भेजे गए। जैसे कोई आपको नहीं जानता, आपने उससे दोस्ती की, वैसे आपके लेखक की क्लास में कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे थे जो दोस्ती किए थे विदेश के व्यक्तियों से, तो वहाँ से इनके लिए कुछ ना कुछ एयर मेल के द्वारा लिफाफे में आया करता था, जिसको आपका लेखक भी देखा करता था। इट वॉज द फैशन ऑफ द डे, यह उस समय का दौर था। फैशन में था दौर। जैसे आज का दौर क्या है, बीगो हो गया, आपका लाइक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। सेम दैट उस समय दोस्ती बनाने का एक फैशन था, दौर था कि आप पत्र लिखो, आपका पत्र रिसीव हो, उधर से उत्तर आए, इधर से जाए, तो उस समय का ये दौर था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है वाई शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, यानी आपके लेखक के मुंह में पानी, आपके लेखक के मुंह में पानी भी आ गया, यार वो सब पाते हैं तो मुझे भी प्राप्त करना चाहिए, अगर मैं दोस्ती करूँगा तो मुझे भी मिलेगा। तो आपके लेखक कह रहे हैं वाई, क्यों, शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, मुझे ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं भी, यार मेरे भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो पैर हैं, मैं भी इसी स्कूल में कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मुझे भी इस काम को करना चाहिए, मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए आपके लेखक क्या करते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, और क्या करते हैं, तैयारी के साथ करते हैं एक काम। वह काम कुछ ऐसा है, कहते हैं कि सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एच, इसलिए मैं उस पत्रिका से एक लड़की जिसका नाम था एलिसच के पते को क्या करता हूँ, पिक्ड आउट, बाहर निकाल दूँ, यानी एक लड़की का पता ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं, जिस लड़की का नाम था एलिस एच, इन लॉस एंजल्स एंड ब्रॉट एन एक्सपेंसिव, और मैं एक महंगे, एक्सपेंसिव था महंगे, ब्रॉट मीन्स खरीदना, एक महंगे क्या खरीदता हूँ, राइटिंग पैड, एक राइटिंग पैड, लिखने की पैड की खरीदता हूँ जो बहुत महंगा था। ए गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी ए क्लू ऑफ वुमेन हार्ट, औरतों के हृदय, यानी आपका लेखक कहता है औरतों के हृदय के बारे में मेरी ही कक्षा की एक लड़की ने मुझसे बताया था, एक चीज़, यानी एक अच्छी चीज़ बताया था कि औरतों को क्या पसंद है, औरतों को क्या नहीं पसंद है। जैसे लड़कों को क्या पसंद है, लड़कों को क्या नहीं पसंद है, तो लड़के जानते हैं, वैसे लड़कियों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो लड़कियां जानती हैं। वैसे आपके लेखक के ही कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की ने आपके लेखक को बताया था, कहा था कि when she confused that she loved writing letter on pink sheet, जब कोई गुलाबी कागज़ पर उसे पत्र लिख करके देता है तो उसे पढ़ने में she loved, वो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वह गुलाबी कागज़ पर पत्र पढ़ना बहुत पसंद करती है, ऐसा वह बताती है। और उसका कहना ये भी है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं, जितनी महिलाएं होती हैं, उन्हें पिंक गुलाबी कागज़ पर पत्र पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो इसे आपके लेखक क्या करते हैं, यस कहते हैं, यस, खुश हो गए, इतना कूद रहे हैं, खुश हो गए, कह रहे हैं यस, हाँ, आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन पिंक शेड, मुझे भी एलिस को गुलाबी कागज़ पर पत्र लिखना चाहिए। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, डियर पेनपाल, जैसे हम सब करते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, वैसे वो लिखते हैं डियर पेनपाल, प्यारी पत्र मित्र। आई बिगिन, मैं शुरुआत करता हूँ, एज नर्वस, और घबरा जाता हूँ, एज स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, जैसा कि एक स्कूल का बच्चा अपनी कक्षा के प्रथम एग्ज़ाम में बैठने के बाद घबराता है, सेम दैट मैं भी घबरा जाता हूँ। बात भी सही है कि अगर उतनी दूर किसी लड़की को फर्स्ट बार कुछ लिख रहे हो तो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, क्या करती है, कैसे क्या रहती है, तो क्या कैसे लिखा जाए, उसके लिए आपके लेखक भी क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। आगे क्या करते हैं देखेंगे ध्यान से। कहा गया देयर वाज नॉट मस्ट टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, यानी आपके लेखक के मुंह में क्या कहना है क्या नहीं कहना उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। एंड और द पेन मूव वेरी
स्लोली, और मेरी जो कलम थी वह भी घूम रही थी बहुत धीरे धीरे, यानी मेरी कलम भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ भी करके आपका लेखक जब पत्र को क्या करता है, इट वेन इट डिड एट ऑल, जब वह पत्र को पूरा लिख लेता है यानी काम को समाप्त कर देता है, तो ड्रॉपिंग द लेटर, वह पत्र को क्या करता है, ड्रॉपिंग मतलब छोड़ देना, द लेटर पत्र को, इनटू द पोस्ट बॉक्स, और वह पत्र को क्या करता है, पोस्ट बॉक्स में छोड़ देता है। यानी आपका लेखक जब पूरे पत्र को लिख लेता है तो पत्र को लिखने के बाद उस पोस्ट बॉक्स में जाकर के पत्र को गिरा देता है। कहता है कि जैसे ही मैं पत्र को उस बॉक्स में गिरा रहा था, आई फेल्ट, महसूस करता हूँ, जैसे कि इफ़ आई वेयर फेसिंग द एनिमी ब्लड, जैसे कि कोई मेरा शत्रु मुझे गोली मार रहा हो, यानी कि मैं उस गोली का सामना कर रहा हूँ जो मेरा शत्रु मेरे ओर प्रहार कर रहा है। सेम दैट, मुझ पत्र को उस डिब्बे में छोड़ते समय मुझको एहसास हो रहा था। आगे कहता है, द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया कम सूनर, और जल्द ही अमेरिका के कैलिफोर्निया से उस पत्र का रिप्लाई बहुत जल्दी के साथ आ जाता है, देन आई एक्सपेक्टिव, जैसा कि मैं आशा करता था। यानी कि हमको आशा थी कि पत्र का रिप्लाई बहुत जल्दी आएगा, तो वास्तव में अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान से उस पत्र का रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। आगे क्या बात होती है देखेंगे, ध्यान से कहा गया है कि आई वंडर, उसमें लिखा था कि आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पॉल कॉलम्स इन योर कंट्री, यानी आपके देश के कॉलम में कैसे मेरा पता चला गया, मैं परेशान हूँ। यानी कि मैंने नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पता आपके देश के कॉलम में चला गया, पत्र मित्र वाले कॉलम में चला गया, मुझको पता नहीं। इसमें लिखा था, और लिखा किसने था, एलिसस ने। किसके लिए, आपके लेखक जी श्रीनिवास राव के लिए। कहा गया है कि मोर सो बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड और फॉर ए फ्रेंड, और आपके लेखक को कहती है आपकी एलिसस उस पत्र में कि मोर सो बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, और मुझे किसी दोस्त की तलाश भी नहीं थी, यानी कि मुझे दोस्त बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरा पता उस पत्र में कैसे चला गया, उस पॉपुलर मैगजीन में कैसे चला गया, मुझको खुद पता होता नहीं है। एलिस लिखती है, बट लेकिन इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहर्ड। अनसीन में होता है ना देखा हुआ, अनहर्ड में ना सुना हुआ। किसी ना देखे अथवा ना सुने हुए व्यक्ति के बात से अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको कोई ना देखा हो, आपको कोई ना सुना हो, यानी कि आप किसी को ना देखे हो, आप किसी के बारे में ना सुने हो, लेकिन वह आपके बारे में जानता हो, आपको पत्र भेज रहा है, आपसे दोस्ती करना चाहता हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एलिसस को बहुत अच्छा लगता है। आगे देखेंगे, ध्यान से कहा गया है, ऑफ एनी वे यू वांट मी एज ए पेन पॉल, चलो कोई बात नहीं, यू वांट मी एज पेन पॉल, आप मुझको एक दोस्त पत्र मित्र के व्यवहार में चाहते हो, एंड और हियर आई एम, और मैं तैयार हूँ। यानी कि आप मुझको दोस्त बनाना चाहते हो, पत्र मित्र बनाना चाहते हो, और मैं पत्र मित्रता करने के लिए तैयार हूँ, एंड हियर आई एम, और मैं यहाँ पे तैयार हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मैनी टाइम, कि कितनी बार आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैं उस छोटे से पत्र को पढ़ा हूँगा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, मानो कि यह मेरे जीवन के संगीत को भर रहा हो। यानी कि वह पत्र जितनी बार मैं पढ़ता था, मेरे शरीर में एकदम फुर्ती सी आ जाती थी, ऐसा लगता था मानो आपका लेखक का एहसास कर रहा हो कि संगीत बज रहा है। इतना खुश, बाप रे बाप, मुझको खुद नहीं पता इतना खुश। एंड और आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, आई वॉज द सेवंथ हेवन, मुझको ऐसा लग रहा था कि मानो मैं 7वें स्वर्ग में हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे से जो पढ़ना है हम सब यहाँ से पढ़ेंगे, और आज के लिए आप सब यहाँ तक दोहरा लीजिएगा, ताकि मैं जब आगे का वीडियो यहाँ पे डालूँ तो आपके समझ में आ जाए और आप आगे तैयारी कर सकें। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है, और मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव रामापुर का रहने वाला हूं, और ये मेरी ज़िंदगी की यूट्यूब पर पहली वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपका यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो मैं पैसा वैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बना रहा हूँ। मेरी खुद की कोचिंग चलती है जिसका नाम है काव्या कोचिंग सेंटर,
जिसका मैं खुद का डायरेक्टर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम दैट एज यूपी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पढ़ने की सुविधा होगी भी, जिनके पास नहीं भी होगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, इस वीडियो के द्वारा, सर के द्वारा मुझे कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा बेनिफिट हो सकता है, तो आप इस वीडियो को केवल लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करना था। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, अगर मुझे कमेंट मिलेगा, शेयर रहेगा, तब मैं आगे प्रोत्साहित होऊंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।